नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? देखिए, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और माता रानी से प्रार्थना भी करूँगी कि आप हमेशा खुश रहें। आज की जिस वीडियो में हम आपके लिए जो लेकर आए हैं वो बहुत ही ख़ास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे आपकी कौन सी 3 गलतियाँ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। आपकी जो इज़्ज़त है वो दाँव पर लग जाती है। इन गलतियों की वजह से पूरा परिवार पर संकट आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए, जब ये वीडियो आप पूरी देख लेंगे तो आपके माइंड के बहुत से कन्फ्यूज़न्स क्लियर हो जाएंगे। काफ़ी डाउट्स जो माइंड में रहते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ ही परिवार, व्यापार, नौकरी, प्यार और पैसा, जो भी कन्फ्यूज़न है इनसे रिलेटेड, वो सब कुछ आज आपका इस वीडियो में दूर होने वाला। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में जय माता दी की जयकारे लगा दीजिए। इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। शुरुआत करते हैं हर हर महादेव का नाम लेकर। दोस्तों, धर्म ग्रंथ के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। हम बहुत कुछ जानते भी हैं और बहुत कुछ पता भी है हमें। यहाँ तक कि हमारा जीवन जो है इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। यानी कि कुछ चीज़ें जो पुरानी कहावतें हैं, पुरानी जो बातें चली आ रही है, उनसे हम ऊपर हट भी नहीं सकते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी एक पीढ़ी है, हमारी एक नींव है और इनसे हमें सीख लेकर ही आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आज भी हम आपको पुराने ही कुछ पीढ़ियों की बातें बताने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा गलती में अगर आप हैं, और ये बातें अगर आप दोहरा रहे हैं, ये गलतियां अगर आप दोहरा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर आर्थिक संकट गहरा सकता है। हो सकता है कि आपके संघर्ष का एक रीज़न ये भी हो। इसलिए कुछ नहीं जाता है वीडियो को देखने में, सुनने में और समझने में, और इन चीज़ों को नहीं करने में। ना तो कोई आपका पैसा लग रहा है, ना कोई आपका हम कुछ टाइम मांग रहे हैं, बस थोड़ा सा समय, मात्र 5, 7 या 8 मिनट का। इसको बहुत ध्यान से देखिए और समझिए। उसके बाद आप यकीन मानेंगे दोस्तों कि आप खुद अपने अंदर एक परिवर्तन इस वीडियो को देखने के बाद महसूस करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे कामों के बारे में बताया गया जो व्यक्ति का जीवन ही नहीं बल्कि उसकी 7 पीढ़ियों के जीवन का कल्याण कर देते हैं। तो आइए हम कुछ ऐसे काम देखते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के कल्याण के लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे तो जीवन में सुख और दुख हमेशा बने रहते हैं, लेकिन धर्मशास्त्रों की माने तो कई बार व्यक्ति के जीवन में आई परेशानियों की वजह उसके अपने कर्म भी होते हैं। अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं और बुरे कर्म दुख और समस्याओं की वजह बनते हैं। गरुड़ पुराण में भी व्यक्ति को कर्म के अनुसार मिलने वाले फलों का जिक्र किया गया। इसमें बताया गया कि व्यक्ति के कर्मों का प्रभाव उसके जीवन में जीवित रहते हुए मृत्यु के बाद और दूसरा जन्म मिलने तक बने रहते हैं। यहाँ जानिए उन कामों के बारे में जिन्हें करने से व्यक्ति का जीवन कष्ट मुक्त बनता और मृत्यु के बाद भी सद्गति प्राप्त होती है। साथ उनकी 7 पीढ़ियों के जीवन में कभी दुख नहीं आता। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं वो ऐसे कार्य जिस वजह से कहीं ना कहीं आप परेशान ना हो। रोजाना 5 को भोजन कराएं। भोजन बनाते समय रोजाना पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को, इसके अलावा पक्षियों को दाना डालें। चींटियों को चीनी और आटा खिलाएं। मछलियां हों आसपास तो आटे की गोली खिलाएं। अगर सभी को नहीं खिला सकते तो कम से कम किसी एक को रोजाना आप भोजन दें। भोजन में सिर्फ 1 रोटी की बात हो रही है, ठीक है। अन्नदान को महादान माना गया है। गरीबों और ज़रूरतमंदों को अन्नदान करने से व्यक्ति का जीवन ही नहीं बल्कि उसकी 7 पीढ़ियों का जीवन संवर जाता है। साथ ही परिवार पर लगे तमाम दोषों का भी नाश होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अन्नदान करने की आप सोचें। विचारों को शुद्ध करने और परमात्मा से खुद को जोड़ने के लिए नियमित रूप से ध्यान जरूर करें। परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए ईमानदारी और मेहनत से धन कमाएं। इसी में सबका कल्याण निहित है, ठीक है। अगर आप ईमानदारी रख रहे हैं, जो पैसा आ रहा है उसमें आप बेईमानी का पैसा नहीं है, आपके खुद की कमाई का पैसा है, कर्म का पैसा है, तो वो पैसा आपके पास स्थायी रहेगा। अन्यथा किसी को झूठ बोलकर, किसी के साथ बेईमानी कर कर, किसी से सच छुपा करके अगर वो पैसा आप अपने पास रख रहे हैं
तो वो पैसा आपको दिक्कत देने वाला है। ऐसा पैसा देखिए फिर या तो अस्पतालों में लगता है, कोर्ट कचहरी में लगता है, थानों में लगता है या फिर हमारी सुख शांति भंग करता है। तो पैसा भी किसी काम का नहीं है अगर वो पैसा हमारे घर में शांति नहीं दे पा रहा। हर परिवार के कोई ना कोई कुल देवता या देवी जरूर होते हैं, तो उन्हें कभी ना भूलें। कुल देवता का आशीर्वाद मिलने से परिवार की 7 पीढ़ियां भी फूलती फलती है। इसके अलावा अपने पितरों का सम्मान करें, उनका पूजन श्राद्ध वगैरह श्रद्धा पूर्वक करें। संसार में आपको जो कुछ भी मिला है वो उस प्रभु ने ही दिया है। इसका शुक्रिया अदा करने का यही तरीका है कि आप जो भी ग्रहण करें उसे पहले प्रभु को अर्पित करें। नियमित रूप से घर में बनने वाला भोजन भी बगैर चखे भगवान को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से परिवार पर माँ लक्ष्मी और नारायण की कृपा रहती है और कभी भी किसी चीज़ का अभाव नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी दोस्तों जिससे कहीं ना कहीं आप अगर परेशान भी हैं, आपके जीवन में संकट भी चल रहा है, तो उससे ये चीज़ें दूर होती है। तो सबसे पहले हमने कुछ चीज़ें आपको बताई जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये चीज़ों को आप अपने रूटीन में लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दी इन जो दुख और जो संकट आपकी लाइफ में चल रहा है इनसे बच सकते हैं। गरुड़ पुराण को सनातन धर्म में महापुराण माना जाता है क्योंकि ये एक ऐसा ग्रंथ है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु के बाद तक की स्थितियों के बारे में कर्मों के आधार पर विस्तार से विवेचना करता है। साथ ही व्यक्ति को सही राह चुनने के लिए प्रेरित भी करता है। कोई भी ग्रंथ व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उसे धर्म के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए होता है। गरुड़ पुराण भी ऐसे ही ग्रंथों में से एक है। इसे महापुराण की संज्ञा दी गई है क्योंकि लोगों के जन्म से लेकर मृत्यु और मृत्यु के बाद की स्थितियों भी इसमें वर्णित है। साथ ही ये स्पष्ट करता है कि किस तरह के कर्म को पाप और किसको पुण्य माना जाता है, किस तरह के कर्मों से मृत्यु के बाद व्यक्ति की कैसी दशा होती है। इन सभी बातों का उद्देश्य सिर्फ इतना होता है दोस्तों कि व्यक्ति सही और गलत के बीच का अंतर समझ ले और वो कर्म करे, उसे सद्गति मिले। गरुड़ पुराण में कुछ बातों का अनुसरण किया गया है। व्यक्ति अपने जीवन को तमाम कष्टों से बचा सकता है। यहाँ हम कुछ आदतें, कुछ बातें बता रहे हैं जो व्यक्ति के लिए सिर्फ समस्या बढ़ाने का काम करती है। यानी कि आप में अगर ये आदतें हैं तो निश्चित ही आपके जीवन की समस्या कभी खत्म नहीं होगी, संकट कभी खत्म नहीं होगा। परिवार पर संकट सिर्फ आपकी इन आदतों की वजह से आता है। आपके जीवन में जो आप आत्मसम्मान खोते हैं, जो अपनी इज्जत गंवाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों से। तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, अब जाकर के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। रियली बता रही हूँ, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि अब जो हम आपको बता रहे हैं वो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और खैर अभी तक भी हमने बहुत अच्छी चीज़ें आपको बताई है, तो बहुत ध्यान से सुनिए। चिंता, सबसे पहली आदत है चिंता। गरुड़ पुराण में चिंता को चिता के समान बताया गया, जो व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देती है। चिंता करने से कुछ नहीं बदल सकता, ना आपका भविष्य बदल सकता है, ना आपका वर्तमान बदल सकता है, ना आपका पास्ट बदल सकता है। ठीक है, अगर आप वाकई स्थितियों को बदलना चाहते हैं तो चिंतन करें, समस्या का समाधान निकालें और अपने कर्मों पर ध्यान दें। चिंता ना करें, यह आदत हमेशा आपको प्रॉब्लम क्रिएट ही करती रहेगी आपकी लाइफ में। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, चिंता नहीं करेंगे, तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। डर, आप किस चीज़ से जितना डरेंगे ना, वो चीज़ आपको उतना डराएगी। इसलिए डर का सामना करो, भय मुक्त होकर जीवन की समस्याओं को सुलझाएं। ईर्ष्या, जलन करने वालों के जीवन में पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। अगर आप दूसरों से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत बड़ा कारण है संघर्ष का, आपके दुख का। आपके घर में पैसा नहीं आ रहा तो उसका सबसे मेन रीज़न है किसी और पर जलना, किसी की खुशी देखकर खुश ना होना, दुखी होना। जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाता, हमेशा दूसरों की कामयाबी से चिढ़ता और उन्हें नीचा दिखाने के लिए हमेशा गलत काम करता है। और ऐसे में इंसान खुद अपनी दुर्गति का रीज़न बन जाता है। क्रोध को व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है, क्योंकि क्रोध के समय व्यक्ति की जो मति है वो भ्रष्ट हो जाती है। ऐसे में वो कभी भी कोई फैसला ठीक से नहीं ले पाता। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपना दिमाग ठंडा रखने का प्रयास करना चाहिए। कभी भी क्रोध में ऐसा निर्णय ना ले जो कि आपकी परेशानी की वजह बन जाए, जो कि आपके संकट की वजह बन जाए।
आप चाहे कितने बुद्धिमान हो, लेकिन आलस की गंदी आदत अगर आप में आ गई तो आप अपने कीमती समय को बर्बाद कर देते हैं। ऐसे में आपको ख्वाब तो चकनाचूर होते ही है, साथ ही आपकी सेहत पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। नकारात्मक सोच बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये। नकारात्मक सोच व्यक्ति को कभी पनपने नहीं देती। किसी भी काम को अगर वाकई सफलतापूर्वक संपन्न करना चाहते हो तो आपको अपनी सोच को सकारात्मक करना होगा। नकारात्मक सोच रखोगे तो हर चीज़ गलत ही दिखेगी। ऐसे में आप खुद ही खुद परेशानियों की वजह बनते जाएंगे। इसलिए अपने आप को जितना हो सके पॉजिटिव रखें। अगर नेगेटिव वातावरण मिल रहा है, आसपास आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग मिल रहे हैं, वातावरण पूरी तरह से नेगेटिव है, तो वहाँ अवॉइड करें, उसे इग्नोर करें, दूर रहने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव बनिए। तो वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।